हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों। मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। तीन साधु और एक विधवा स्त्री की कहानी। गौतम बुद्ध एक व्यक्ति को बता रहे हैं, हाथों की लकीरें क्या से क्या कर देती है। मनुष्य का जीवन दुख और सुख के दो पहियों पर चलता है। कभी यह पहिए समांतर होते हैं तो कभी एक दूसरे के विपरीत। जो सुख के समय खुद को संभालता है और जो दुख में भी अपनी इच्छा शक्ति को मरने नहीं देता, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाता है। लेकिन जब दुख लगातार दस्तक देता है, जब तकदीर की लकीरें धुंधली हो जाती हैं, जब अपनों का साथ छूट जाता है और समाज की निर्दयता दिल पर वार करने लगती है, तब इंसान खुद से ही हारने लगता है। ऐसी ही एक कहानी है एक असहाय विधवा स्त्री की, जिसकी दुनिया उसके पति के जाने के बाद अंधेरे में डूब गई थी। वह अकेली थी, समाज के ताने और अपमान उसके हृदय को रोज छलनी कर रहे थे। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद, बस आंसू और संघर्ष। एक दिन उसके जीवन में तीन साधु आते हैं। वे सिर्फ आम यात्री नहीं थे, बल्कि वे उसकी नियति को नया मोड़ देने आए थे। वे केवल शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा में भी गहरे थे। उनकी वाणी में ऐसा जादू था जो हृदय को छू जाए, और उनके शब्दों में ऐसा प्रभाव था कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। मित्रों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम जब तक कहते नहीं जब तक आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल पर नई नई कहानी लेकर हम आते रहते हैं। ये कहानी केवल एक विधवा स्त्री की पीड़ा की नहीं है, यह उस समाज की भी कहानी है जो स्त्री को उसकी पहचान से वंचित कर देता है, जो केवल उसके पति के अस्तित्व में ही उसका जीवन देखता है। ये कहानी केवल तीन साधुओं की नहीं है, यह उनके शब्दों के जादू की कहानी है, जो एक टूटी हुई आत्मा को फिर से संजीवनी प्रदान कर सकते हैं। ये कहानी केवल आंसुओं की नहीं है, यह उस क्षण की भी है जब पीड़ा से जन्मा कोई सत्य किसी के जीवन को बदल देता है। इस कहानी को सुनकर ये तय है कि आपके हृदय में एक पीड़ा उठेगी, आपकी आंखें छलक उठेंगी, और आप शायद खुद से यह प्रश्न करने लगेंगे, क्या हम भी समाज के उस हिस्से का भाग नहीं है जो किसी की पीड़ा को समझे बिना उसे अकेला छोड़ देता है। कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली ज्ञान की दीपशिखाएं भी होती हैं। ये कहानी तीन साधु और एक विधवा स्त्री केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के अनेक पहलुओं को दर्शाने वाला दर्पण है। ये प्रेम, त्याग, धैर्य और जीवन की कठोर सच्चाइयों को उजागर करती है। यह उन लोगों के लिए एक संदेश है जो कठिन परिस्थितियों में धैर्य और सत्कर्म को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। जीवन एक यात्रा है, जिसमें हर व्यक्ति को किसी न किसी मोड़ पर संघर्ष, पीड़ा और परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग इन संघर्षों से टूट जाते हैं, तो कुछ लोग अपने अंदर एक नई ऊर्जा और संकल्प के साथ खड़े होते हैं। यही वह बिंदु होता है जहां व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानता है। ये कहानी एक ऐसी विधवा स्त्री की है जो जीवन के कठोर थपेड़ों को सहते हुए भी अपनी आत्मा की ज्योति को बुझने नहीं देती। उसके जीवन में तीन साधु आते हैं जो केवल साधारण यात्री नहीं, बल्कि जीवन के तीन महत्वपूर्ण तत्वों संपत्ति, प्रेम और ज्ञान का प्रतीक हैं। उनके साथ हुई मुलाकात और उनकी बातों से उस स्त्री को जीवन का एक ऐसा सत्य ज्ञात होता है जो उसकी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है। आइए इस प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ते हैं, जहां साधु केवल मार्गदर्शक नहीं, बल्कि जीवन की अनकही सच्चाइयों के दूत बनकर आते हैं। तीन साधु और एक विधवा स्त्री। विधवा स्त्री की पीड़ा। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना सा घर था, जिसकी दीवारों पर समय की मार स्पष्ट झलक रही थी। उस घर में रहने वाली सौम्या नामक स्त्री का जीवन भी कुछ ऐसा ही था, संघर्षों से भरा, अकेलापन और कठिनाइयों से लदा हुआ। वह एक विधवा थी जिसने अपने पति को एक लंबी बीमारी के बाद खो दिया था। उसके जीवन का सहारा केवल उसका छोटा सा बेटा अनय था, जो अभी केवल 7 वर्ष का था। पति की मृत्यु के बाद सौम्या पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, मायके में जगह नहीं मिली और समाज ने भी उसे परित्यक्ता की तरह देखना शुरू कर दिया। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, एक अकेली विधवा कब तक इस दुनिया में संघर्ष करेगी। लेकिन सौम्या हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी मेहनत और हौसले के बल पर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया और किसी तरह अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी।
तीन रहस्यमयी साधु। एक दिन जब सूरज ढलने को था और सौम्या अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी थी, तभी तीन वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, उनकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। वे किसी साधारण भिक्षुक जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। सौम्या ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, मैं निर्धन अवश्य हूँ, परंतु आपके लिए कुछ भोजन बना सकती हूँ। कृपया मेरे घर में पधारें। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम तीनों में से केवल एक ही तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। पहले ये तय करो कि तुम किसे आमंत्रित करना चाहती हो। सौम्या ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी जी, मैं ये निर्णय कैसे करूंगी? पहले साधु ने कहा, मेरा नाम संपत्ति है। यदि तुम मुझे अपने घर बुलाओगी तो तुम्हारे घर में धन वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरे साधु ने कहा, मेरा नाम प्रेम है। यदि तुम मुझे आमंत्रित करोगी तो तुम्हारे जीवन में स्नेह, अपनापन और आनंद सदैव बना रहेगा। तीसरे साधु ने मुस्कराते हुए कहा, और मैं हूँ ज्ञान। यदि तुम मुझे अपने घर बुलाओगी तो तुम्हें वह बुद्धि और विवेक मिलेगा जो जीवन के हर कठिन मोड़ पर तुम्हारी रक्षा करेगा। सौम्या का निर्णय। सौम्या ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, स्वामी जी, मैं अपने बेटे से सलाह लेकर लौटती हूँ। वह तुरंत अपने बेटे अनय के पास गई और पूरी बात बताई। अनय ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या हमें धन चाहिए? सौम्या ने सिर हिलाया, धन जरूरी है, लेकिन इससे केवल सांसारिक सुख मिल सकता है। अनय फिर बोला, तो क्या हमें प्रेम चाहिए? सौम्या की आंखें नम हो गईं। वह जानती थी कि जीवन में प्रेम अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल प्रेम से ही सभी समस्याएं हल नहीं होती। तभी अनय उत्साह से बोला, माँ, हमें ज्ञान को बुलाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान होगा तो हम खुद ही धन और प्रेम दोनों प्राप्त कर सकते हैं। सौम्या को अपने बेटे की बात सुनकर गहरा बोध हुआ। वह भागते हुए साधुओं के पास गई और कहा, स्वामी जी, मैं ज्ञान को अपने घर में आमंत्रित करना चाहती हूँ। जैसे ही ज्ञान साधु ने उसके घर में प्रवेश किया, बाकी दोनों साधु भी उसके पीछे पीछे चले आए। सौम्या ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या हुआ? आपने तो कहा था कि केवल एक ही साधु घर में आएगा। ज्ञान साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ स्वतः ही संपत्ति और प्रेम भी आ जाते हैं। 4. ज्ञान की शक्ति। उस दिन के बाद से सौम्या ने ज्ञान को ही अपने जीवन का आधार बनाया। उसने अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किए। अनय बड़ा होकर एक विद्वान और सम्मानित व्यक्ति बना। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में असली समृद्धि धन या प्रेम से नहीं, बल्कि ज्ञान से आती है। जब हमारे पास ज्ञान होता है तो हम सही निर्णय लेते हैं, कठिनाइयों को पार करते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। 3 साधु और एक विधवा स्त्री की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक महान सत्य है। ये हमें सिखाती है कि यदि हम जीवन में सही प्राथमिकताएं तय करें और ज्ञान को अपनाएं, तो हमारे पास प्रेम और संपत्ति दोनों स्वतः ही आ जाएंगे। मनुष्य का जीवन दुख और सुख के 2 पहियों पर चलता है। कभी यह पहिए समांतर होते हैं तो कभी एक दूसरे के विपरीत। जो सुख के समय खुद को संभालता है और जो दुख में भी अपनी इच्छा शक्ति को मरने नहीं देता, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाता है। लेकिन जब दुख लगातार दस्तक देता है, जब तकदीर की लकीरें धुंधली हो जाती हैं, जब अपनों का साथ छूट जाता है और समाज की निर्दयता दिल पर वार करने लगती है, तब इंसान खुद से ही हारने लगता है। ऐसी ही एक कहानी है एक असहाय विधवा स्त्री की, जिसकी दुनिया उसके पति के जाने के बाद अंधेरे में डूब गई थी। वह अकेली थी, समाज के ताने और अपमान उसके हृदय को रोज छलनी कर रहे थे। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद, बस आंसू और संघर्ष। एक दिन उसके जीवन में 3 साधु आते हैं। वे सिर्फ आम यात्री नहीं थे, बल्कि वे उसकी नियति को नया मोड़ देने आए थे। वे केवल शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा में भी गहरे थे। उनकी वाणी में ऐसा जादू था जो हृदय को छू जाए, और उनके शब्दों में ऐसा प्रभाव था कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। ये कहानी केवल एक विधवा स्त्री की पीड़ा की नहीं है, यह उस समाज की भी कहानी है जो स्त्री को उसकी पहचान से वंचित कर देता है, जो केवल उसके पति के अस्तित्व में ही उसका जीवन देखता है। ये कहानी केवल 3 साधुओं की नहीं है, यह उनके शब्दों के जादू की कहानी है, जो एक टूटी हुई आत्मा को फिर से संजीवनी प्रदान कर सकते हैं।
ये कहानी केवल आंसुओं की नहीं है, यह उस क्षण की भी है जब पीड़ा से जन्मा कोई सत्य किसी के जीवन को बदल देता है। इस कहानी को सुनकर ये तय है कि आपके हृदय में एक पीड़ा उठेगी, आपकी आंखें छलक उठेंगी, और आप शायद खुद से यह प्रश्न करने लगेंगे, क्या हम भी समाज के उस हिस्से का भाग नहीं हैं जो किसी की पीड़ा को समझे बिना उसे अकेला छोड़ देता है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, कमेंट में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखिए।